हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। वे स्वयं नहीं आए थे, जिससे गोपियों को अत्यंत ही दुख हुआ। तभी वहां पर एक भंवरा आ पहुंचा, तो गोपियों ने भंवरव के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में ये इसी का वर्णन किया गया है। यदि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को समझ पाते। पहले पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ इस प्रकार है। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति यानी अधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी अनासक्त, नीरस। सनह तगा यानी प्रेम का धागा, प्रेम रूपी डोर। सूरदास जी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें छू नहीं पाया है, अर्थात तुम प्रेम की डोर से नहीं बंधे हुए हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बों वाला। आगे कवि कहते हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु फिर भी कीचड़ या पानी की एक बूंद भी उसको छू नहीं पाती। उसी प्रकार तुम रहते तो श्री कृष्ण के पास हो, फिर भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मह मतलब बीच में, ताको मतलब उसके या उसको। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तेल की उस गागर के समान हो जिसे जल में डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो, किंतु उनके प्रेम से दूर हो, या फिर तुम हृदयहीन हो। प्रीति नदी में पाँव न बौरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी या प्रेम रूपी नदी। पाँव मतलब पाँव, बौरियो मतलब डुबोया, परागी मुग्ध होना। गोपियाँ आगे कहती हैं कि लगता है तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण सौंदर्य में डूबी है, अर्थात तुम किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुए हो, और ना ही तुमने किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जयों पागी। अबला स्त्री या नारी, भोरी का अर्थ होता है भोली भाली, गुड़ मतलब गुड़, और पागे का मतलब होता है लिपटना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तो भोली भाली दुर्बल नारी हैं, जो कृष्ण के प्रेम की मिठास में डूबकर उनसे उसी भांति लिपट गई हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है और अपने प्राण तक भी दे देती है। इसी प्रकार हम तो कृष्ण से अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। अब दूसरे पद का भावार्थ समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है अंदर। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। कही जाई यानी किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आस आशा, आवन यानी कि आगमन आना, बिथा मतलब दुख दर्द व्यथा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तो इतने अधिक समय से इसी आशा में जी रही हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे, और इसलिए हम दुख दर्द सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली, विरह दही यानी विरह की आग में जल रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। हे उद्धव, ये तुमने हमें कैसा संदेश सुनाया है। तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी विरह की आग में जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार बही। हुती मतलब थी, गुहारी मतलब पुकारना, उत्तय यानी वहीं से, धार धारा। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम अब तक जिस कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, अब तो वहीं से दुख की धार बहने लगी है।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। धीर यानी धैर्य, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना लही नहीं रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही थी, जो दुख श्री कृष्ण के न आने से उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।